नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और जवाब तो देना होगा मैं आज वो सवाल जिससे चुनाव के वक्त हर पार्टी भागती है, यानी काम क्या किया है नेताजी। पीएम मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रैली की तो अखिलेश यादव से यही सवाल पूछ लिया। कल सदन में पीएम अपनी सरकार के कामकाज का हिसाब दे ही चुके थे, सो मौका देखकर उन्होंने अखिलेश से उनके 5 साल का हिसाब मांग लिया। और ऐसे में सवाल ये कि क्या यूपी चुनाव मोदी सरकार के 2.5 साल बनाम अखिलेश सरकार के 5 साल बनने जा रहा है। दोनों ही नेताओं के काम का हिसाब आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि काम किए जाने को लेकर दोनों नेता क्या कह रहे हैं। साल के हमके काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सपा वालों ने 5 साल उन्होंने क्या किया, इसका उत्तर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उत्तर प्रदेश में भी उत्तर नहीं देते हैं तो ये उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाएंगे? उनकी जिम्मेवारी है। श्रीमान अखिलेश जी, आपने पिताजी का क्या किया, चाचा जी का क्या किया, बहुओं का, भतीजों का, भाइयों का क्या क्या किया, वो तो उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। समय की मांग है कि आप पिछले 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस आशा अरमान के साथ आपको लखनऊ में गादी पर बिठाया था, आप लोगों के बीच जाकर के उसका हिसाब दीजिए। बीजेपी ने कोई विकास किया नहीं। बीजेपी केंद्र में सरकार है, उनके सबसे ज्यादा सांसद हैं, उन सांसदों ने तो कोई काम किया नहीं। जनता उनसे सवाल कर रही है कि आपने क्या काम किया है, केंद्र सरकार से क्या बड़ी परियोजना लेकर के आए हो या योजना चल रही है, उस पर तो कोई जवाब है नहीं। इसलिए जानबूझ करके केवल इन सवालों को खड़ा करना, जनता के अंदर मैसेज देना, उनसे गुमराह करके लाभ लेने की कोशिश है। मैं समझता हूं जनता समझती है उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहीं भ्रष्टाचार में शामिल नहीं रही। अगर कभी कोई शिकायत किसी की आई तो उस पर कार्रवाई भी हुई है। और साथ ही साथ क्योंकि विकास किया नहीं बीजेपी ने, तो सड़क, बिजली, पानी पे तो बात कर नहीं सकते, मेट्रो पे बात नहीं कर सकते, विद्याधन पे बात नहीं कर सकते, समाधि पेंशन पे बात नहीं कर सकते। इसीलिए जानबूझ करके कानून, लॉ एंड ऑर्डर और इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। तो अखिलेश यादव दोनों बातें खुद ही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार किसी तरह के भ्रष्टाचार में शामिल नहीं रही, और फिर कहते हैं जब शिकायत आई तो फिर हमने कार्रवाई की। तो शिकायत आई, इसका मतलब भ्रष्टाचार हुआ होगा। और शिवपाल यादव भी आरोप लगा चुके हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है और जो बिचौलिए हैं, दलाल हैं, उनके साथ ये सरकार खड़ी रही है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कुछ आंकड़ों के लिहाज से कि अखिलेश यादव को काम का हिसाब क्यों देना चाहिए। आप इस बात को समझिए। उत्तर प्रदेश की विकास दर, राज्य की विकास दर अगर आप देखेंगे तो 2007-8 से लेकर 2011-12 तक जब मायावती की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, तब विकास दर 5.4% की थी। जब अखिलेश यादव सत्ता में आए तो 2012-13 और 2014-15 में विकास दर घटकर 3.6% पर आ गई। आपको इसका हिसाब क्यों नहीं देना चाहिए अखिलेश यादव साहब? अगला सवाल अगर हम आंकड़े के लिहाज से आपको दिखाएं तो आप समझेंगे कि किस तरीके से अखिलेश सरकार में संगीन अपराध के मामले साल 2012 में वो सत्ता में आए थे। हमने 1 साल का मार्जिन दिया है, 13 से हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं और ये हर 10 लाख लोगों पर आंकड़ा है। यानी आप इसको गुना कर दीजिएगा जो उत्तर प्रदेश की आबादी है उसके लिहाज से। रेप के 31 मामले 2013 में 10 लाख की आबादी पर, इसको आप 100 गुना बढ़ा दीजिए। किडनैपिंग 54, दंगे 29, मर्डर 24, ये 2013 का हाल है। 2014 में आंकड़ा बढ़ गया, रेप के 35 मामले, किडनैपिंग के 58, दंगे के 30, मर्डर के 24, ये हर 10 लाख की आबादी पर है। 2015 में 30 रेप के मामले, किडनैपिंग के 56, दंगे 32 हुए और 22 मर्डर हर 10 लाख की आबादी पर। इसको आप कई गुना बढ़ा दीजिए, तब आपको असली आंकड़ा पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में हालत क्या है। तो कानून व्यवस्था पर आप जवाब क्यों नहीं देते अखिलेश साहब? अगला आंकड़ा देखिए, देश में 1 लाख बच्चों के जन्म पर 178 महिलाओं की जान चली जाती है। उत्तर प्रदेश के लिए आंकड़ा क्या है? उत्तर प्रदेश में प्रति 1 लाख जन्म पर मां की मौत का आंकड़ा 258 का है, यानी नेशनल एवरेज से भी ज्यादा।
सिर्फ फ्री में एम्बुलेंस चलाने से क्या होगा अखिलेश साहब, इसका जवाब आप क्यों नहीं देते? एक और बात, शिक्षा के लिहाज से देखिए, शिक्षा के हिसाब से उत्तर प्रदेश में 2,40,332 प्राथमिक विद्यालय हैं और सेकेंडरी विद्यालय 22,853। आप अंदाजा लगाइए, करीब 20 करोड़ की आबादी वाले राज्य में सिर्फ 22,853 स्कूल हैं। और ये ऐसे स्कूल नहीं है जो सिर्फ अखिलेश सरकार के समय खुले हैं, पहले से खुले हुए थे। तो फिर इसका हिसाब क्यों नहीं देते अखिलेश साहब? अब मोदी साहब जो अपने 2.5 साल का रिपोर्ट कार्ड कल दे रहे थे सदन में, वो भी देख लीजिए। उन्होंने कहा कि हमने 76,000 गांव में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने रोज 111 किलोमीटर सड़क बनाई है। उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड देते हुए कहा कि सड़क बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। रेलवे में जो काम हो रहा है उस पर ड्रोन से नजर रख रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि यूपीए के जमाने में एक साल में 10,83,000 घर बनते थे, मोदी सरकार ने एक साल में 22,27,000 घर बनाए हैं। और मनरेगा में आधार से पेमेंट की वजह से 7,633 करोड़ रुपए का लीकेज जो है वो रोका गया है। यानी मोदी सरकार रिपोर्ट कार्ड अपना दे रही है 2.5 साल का, 5 साल का रिपोर्ट कार्ड कहां है अखिलेश यादव साहब? और इसीलिए आज हम कुछ सवाल उठा रहे हैं कि क्या यूपी चुनाव मोदी सरकार के 2.5 साल बनाम अखिलेश सरकार के 5 साल होने जा रहा है? आज जिस तरीके से ये चैलेंज मोदी साहब ने दिया है, पारिवारिक कलह की खबरों को अलग रखकर अखिलेश यादव 5 साल के कामकाज का हिसाब क्यों नहीं देते जनता के बीच जाकर? और अखिलेश राज्य की घटती विकास दर और बढ़ते क्राइम रिकॉर्ड पर कब तक खामोश रहेंगे? चुनाव का वक्त है, अब तो आपको बोलना चाहिए। और आखिरी सवाल कि क्या जनता के केंद्र के काम पर राज्य में बीजेपी को मौका देगी जनता, केंद्र का काम देखते हुए? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान हैं। केएन पांडे हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और हमारे साथ अनिला सिंह है, प्रवक्ता है बीजेपी की। पांडे साहब, सवाल आपसे पहला कि अखिलेश यादव अपने 5 साल के कामकाज का हिसाब क्यों नहीं देते? केंद्र की सरकार से हिसाब क्यों मांगते फिर रहे हैं वो? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर काम बोलता है, इस नारे के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में गए हैं। ठीक है। और लगातार उत्तर प्रदेश के सारी जनसभाओं में समाजवादी पार्टी के विकास कार्यों को ही बता के वोट मांग रहे हैं। ठीक है। और कहीं तो भी आप तो प्रवक्ता हैं सर, आपको सारे आंकड़े जबानी तौर पर याद होंगे। आज हमारे दर्शकों के लिए आप टेलीविजन पर बताइए, कितनी नौकरियां 5 साल में दी गई हैं? कितने अस्पताल खोले गए हैं? कितने स्कूल खोले गए हैं? बुंदेलखंड के लिए क्या किया है? मैं बता रहा हूं, बताइए। मैं बता रहा हूं, लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तमाम सरकारी विभागों में शिक्षा मित्रों को अगर हमने रेगुलर किया तो लेखपालों को भी भर्ती किया। और आंकड़े बताइए सर, कितनी नौकरियां दी हैं आपने? चिकित्सालयों की दशा को सुधारने का काम बड़ी तेजी के साथ हुआ है। देखिए, आंकड़े तो परफेक्ट आज मेरे पास नहीं है, आंकड़े मैं आपको परफेक्ट बता दूंगा। आपके पास आंकड़े इसलिए परफेक्ट नहीं है सर, क्योंकि अखिलेश यादव वो परफेक्ट आंकड़े लेकर घूम नहीं रहे और लोगों को बता नहीं रहे। वो लोगों के पास जाकर ये बताते हैं कि मोदी साहब आ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश को बेहाल कर देंगे, अपना काम नहीं गिनाते वो। 55 लाख महिलाओं को हम पेंशन दे रहे हैं, इसके आंकड़े आपके पास भी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, नौकरी कितनों को दे रहे हैं? आप पेंशन की बात करें, पहले नौकरी दीजिए फिर पेंशन की बात कीजिएगा। एम्बुलेंस लोगों को चिकित्सा सुविधा, नौकरी हमने लेखपालों की भर्ती की, हमने पंचायत विभाग में भर्ती किया, हमने जिला चिकित्सालयों में भर्ती किया, हमने शिक्षा मित्रों को रेगुलर किया, बड़े पैमाने पर प्राइमरी स्कूल में अध्यापक नियुक्त हुए, लगातार नियुक्त किए हैं सरकारी विभागों में हमने। ठीक है। और अगर हम हिसाब मांग रहे हैं, मोदी साहब 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात किए थे सरकारी नौकरियों। आपको उनका 2 लाख याद है? मिला? अपना आंकड़ा आपके पास है नहीं, कितने रोजगार दिए? सिर्फ कहने के लिए आप कह रहे हैं कि हमने नौकरियां दी है। मुझे ये बताइए अनिला जी, ठीक है, अनिला सिंह हमारे साथ बीजेपी से हैं। अनिला जी, मुझे ये बताइए कि मोदी साहब जो रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं और वो अखिलेश यादव से रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में केंद्र का रिपोर्ट कार्ड देखकर वोटर वोट क्यों दे बीजेपी को? नहीं, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। मैं ये कहती हूं कि चलिए आप केंद्र का रिपोर्ट कार्ड मत देखिए और आप गुजरात का देख लीजिए। जब प्रधानमंत्री जी वहां मुख्यमंत्री थे, आप तब
आपके उस दौरान गुजरात जो है विकास की किस राह पर चला था, कितनी ऊंचाइयों पे चढ़ा था, आप उसको आप अपना एक जो होता है ना कि मार्किंग है कि हम इसके आगे पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं, उसको देख लीजिए। तो जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, पांडे जी एक सेकंड में बोल लूं ना, आपने पूरी बात कह दी है ना, पूरी बात कह दी है ना, पूरी बात कह दी है ना, मुझे बोलने दीजिए। अरे क्यों? आपके यहाँ मुझे पता है प्रदेश में महिलाओं का ना तो सुरक्षा है ना सम्मान है। कृपया करके चैनल पर मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ, तो मेरी आवाज को मत दबाइए, मेरी आवाज को मत दबाइए। मैं भारतीय जनता पार्टी की शेर नहीं हूँ, मेरी आवाज नहीं दबा पाएंगे आप। आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की हालत क्या है? अभी हमने स्क्रीन पर बताया है लोगों को। आंकड़े बता दीजिए। और यहाँ पर पहले तो आप अपना हिसाब दे लीजिए। 14 सीटों पे तो आपकी और कांग्रेस की तनातनी चल रही है। चुनाव जो है 2 दिन बाद होना है, अभी तो यही फैसला नहीं हुआ है। आप अपना अलग मैनिफेस्टो जारी करते हैं, कांग्रेस अलग मैनिफेस्टो जारी करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में जहां उनकी सत्ता है, अगर वहां अपराध हो रहे हैं, तो इससे आप जो है वो निजात नहीं पालेंगे कि उत्तर प्रदेश में उससे कम है तो रिकॉर्ड ठीक हो गया। और सुशांत, सबसे बड़ी बात यह है, जब से समाजवादी, चलिए मैं अपराधीकरण की, मैं महिला अपराधीकरण की बात कर लेती हूँ। पांडे साहब, जब से आपकी सरकार बनी है तब से 162% इजाफा हुआ है महिला अपराधीकरण में। आप क्या कहेंगे? आपके पास कोई जवाब नहीं है। मुझे एक बात बताइए, सर मैं अनिला जी से 2 सवाल आप लगातार मैं आपसे कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर बताइए आपके क्या हालात है। मैं तो आपका उत्तर प्रदेश का चिंता खोलूंगी ना, मध्य प्रदेश का क्यों खोलूं? जब मध्य प्रदेश के चुनाव आएंगे और जब इंडिया न्यूज मुझे बुलाएगा तब मैं मध्य प्रदेश पर बात करूंगी। आप गुजरात की बात कर रहे हैं। आप लोग साफ हो चुके हैं, आप समाप्त हो चुके हैं, आपके और आपके को पार्टनर। केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश की हो रही थी, तो आप गुजरात का उदाहरण दे रहे हैं। भाई दोनों लुटेरे, दोनों जनता को लूटना जानते हैं, स्कैम्स करना जानते हैं, अपराधियों को किस प्रकार से शरण दी जाती है वो जानते हैं। वो लोग कहते हैं जब हम आ जाएंगे तो रही है कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ। आपके मैनिफेस्टो में तो मैं देख नहीं रही हूँ कि ऐसा कुछ है। ठीक है पांडे साहब, मुझे 2 सवाल अनिला जी से पूछने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। आप उनसे सवाल मत पूछिए, आप मेरे सवालों का जवाब दे देंगे तो जनता को जवाब मिल जाएगा। मैं अनिला जी से ये पूछ रहा हूं कि केंद्र का काम देखकर लोग बीजेपी को उत्तर प्रदेश में क्यों चुने? क्योंकि कई राज्यों में आपकी जहां सरकारें हैं वहां पर उनका परफॉर्मेंस देखकर वो अगर चुनने बैठेंगे तो कई जगहों पर आप पर भी सवाल उठेंगे, जैसा कि वो पूछ रहे हैं। दूसरा कि अगर राज्यों के हिसाब से जाएंगे तो फिर नीतीश कुमार बिहार में अच्छा काम कर रहे हैं, तो लोग हर जगह नीतीश कुमार को तो वोट नहीं दे सकते ना, क्योंकि नीतीश कुमार हर जगह नहीं पहुंच सकते। मैं जवाब देती हूँ। ठीक है, देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा उत्तर प्रदेश में नहीं उतारा है। हमारा सर्वोच्च नेतृत्व है परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं और उत्तर प्रदेश के सांसद भी हैं। तो आप किस चीज से आंकोगे? आप इसी तरीके से तो अंदाजा लगाओगे कि एक ऐसा नेतृत्व उसने देश में जब से सत्ता अपने हाथ में ली है, उसको देश को कोई दिशा दी है कि नहीं दी है? कुछ विकास का कार्य किया है कि नहीं किया है? हमारे देश की परिस्थिति पहले से बेहतर हुई है कि नहीं हुई है? तो उसी पायदान पे अगर हम नापते हैं, खड़ा कर देते हैं उत्तर प्रदेश को, तो हम अपने आप आंक लेंगे कि ऐसा प्रदेश। जी उत्तर प्रदेश में तो काम देखने जाएंगे नहीं डे टू डे बेसिस पे, वहां तो नहीं, तो मुख्यमंत्री आपको विश्वास करना पड़ेगा ना कि जो नेतृत्व जो उत्तर प्रदेश से आ रहा है तो उसके काम की जांच तो आपको करनी पड़ेगी। तो नेतृत्व पंजाब में बैठा था अकाली के साथ, वो तो वहां पर ड्रग्स का धंधा नहीं रोक पाया। नहीं, सांसद वो वाराणसी के हैं, वाराणसी से वो सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से उनका लगाव है। आप कांग्रेस को देख लीजिए ना, नहीं कांग्रेस को देख लीजिए, कितने सारे प्रधानमंत्री कांग्रेस को उत्तर प्रदेश ने दिए, पर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के साथ क्या किया? ठीक है, अब हमारे प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया है और वो उल्टा उत्तर प्रदेश को कितना कुछ देते हैं ये समय बताएगा। सरकार हमारी हम लौटेंगे कि उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री क्या दे सकते हैं अगर वो केंद्र में बैठ रहे हैं और केंद्र की सरकार देख रहे हैं। और अखिलेश यादव के पास दूसरे सवालों के जवाब हैं कि नहीं, कि उन्होंने कितने स्कूल खोले, कितने अस्पताल खोले और कितने रोजगार दिए। इस पर हम लौटेंगे एक छोटे। तो हम आज सवाल पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव 5 साल के कामकाज का हिसाब क्यों नहीं देते, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 2.5 साल के काम का हिसाब देकर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हमारे साथ अनिला सिंह जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, और केएन पांडे साहब हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। केएन पांडे साहब, वैसे मुझे उम्मीद थी कि चुनाव चूंकि सिर पर हैं तो आपको हर आंकड़े जो हैं वो जुबान पर होंगे, लेकिन आप बता नहीं पा रहे कि कितनी नौकरियां आपकी सरकार ने दी हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि सिर्फ एक मेट्रो दिखाकर और चौड़ी सड़कें दिखाकर अगर वोट मिलने होते तो शीला दीक्षित की भी दिल्ली में सरकार नहीं जाती। आपकी पार्टी को वोट क्यों दे वोटर? सुशांत
सुशांत जी, केवल हम मेट्रो और एक एक्सप्रेस वे दिखा के वोट नहीं मांग रहे हैं। पर मैं तो जब अखिलेश जी को सुनता हूं वो यही दोनों गाने गाते हैं और पेंशन योजना के बारे में बताते हैं। की स्थापना कराया और लगातार 18 लाख विद्यार्थियों को हमने लैपटॉप दिया, 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन दे रहे हैं, 500 लगभग एमबीबीएस की सीटें उत्तर प्रदेश में बढ़ाने का काम किए हैं और लगातार उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिए, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। कितने लैपटॉप वायदा किया था, कितने लैपटॉप बांटने का वायदा किया था और कितने लैपटॉप दिए हैं, और इस प्रदेश में कितनी महिलाएं रहती हैं? हमने लगातार लैपटॉप दिया लड़कों को। और पांडे जी ये रहे 55 लाख महिला गरीब महिलाओं को हम पेंशन दे रहे हैं और लगातार उत्तर प्रदेश की आधे से ज्यादा बात आपने रिपीट करी है, बाकी आप लोगों ने पूरी नहीं की है। चाहे वो अल्पसंख्यक का मसला हो, जिलों को हमने 4 लेन से जोड़ने का काम किया, 102 108 एम्बुलेंस की सुचारू व्यवस्था कराई। मेरे पास तो समय नहीं बचा विकास के सवाल पे, लेकिन मुझे लगता है वोटर को जब नेता आपके पास आते हैं ना तो आपको भी पूछना चाहिए कि 5 साल में आपने काम क्या किया है। जब वो गिनाते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार और फलाने जगह की कांग्रेस सरकार ने ऐसा नहीं किया, तो आप उनसे ये पूछिए कि आपने क्या किया है, क्योंकि 5 साल का हिसाब जो राज करता है उसको पहले देना चाहिए, बाकी पार्टियों को बाद में देना चाहिए। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नमस्कार।